जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको शुक्रवार की संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत ही भोला था और मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा कि वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो तो चाहे समय आने पर देख सकते हो। और एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत ही अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू परोसे। वह उनको सभी बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वो 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनमें से एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली कि अरे रोटी खा ले। तो वह बोला कि माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश को जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि कल का जाता आज ही चला जा, और वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला कि हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनों पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, ईश्वर भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखू धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और मुझे अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय जब वह दूर देश में पहुंचा तो वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी और बोला कि तनख्वाह काम देखकर ही देंगे, सो तुम रह जाओ। वह सुबह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब रखने लगा। सेठ के 7-8 नौकर भी चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 ही वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे कहीं भी काम छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा ही कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती और फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े ही कष्ट में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा और वह पूछने लगी कि बहनों ये किसका व्रत है और यह कैसे करते हैं, इसका क्या फल मिलता है। तब एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है और इसे करने से मनोवांछित फल मिलता है और इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की सारी विधि बता दी और रास्ते में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना ले लिया और वह व्रत की तैयारी करने में जुट गई। उसने सामने में एक मंदिर देखा और पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो वह कहने लगी कि यह संतोषी माता का मंदिर है और वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को उसका पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और जेठानी नाक सुकुड़ के कहने लगी कि अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली कि पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर बोली कि माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति आवेगा। और वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई।
घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने पति को स्वप्न में घर जाने की याद दिलाई। उसने कहा कि माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है और लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरे नाम का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ जाना और देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सभी दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसा माता ने कहा वैसा करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया और उसका सारा माल बिक गया। वह जल्द ही घर के लिए सामान वगैरह खरीदने लगा और जल्द ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और एक तीसरा अपने सर पर रख। इससे तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा और जब वह रुक कर नाश्ता पानी करके घर आएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर पर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचन उसके दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी कि बेटे, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर और कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि यह कौन है। तब माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं और तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला कि ठीक है, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया। अब तू मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सारा सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया और एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया और बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला कि अच्छा, खुशी से कर ले। जल्द ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़के को जीवने के लिए कहा और उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी और बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वह बोली कुछ भी नहीं समझ सकी कि उनका क्या भेद है और उसने पैसे दे दिए। वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर काफी रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी रोती रोती माता के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे माता, यह क्या किया, अब तू मुझे रुलाने लगी। माता बोली कि पुत्री, मुझे दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो और मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूँगी। माता बोली कि जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। और उसे रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, उसके पूछने पर वह बोला कि राजा ने मुझे बुलाया था और मैं उससे मिलने गया था, और वे फिर से घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया और वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़के को बुला लिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी और लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। उसने कहा कि खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी और यथायथ उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे एक चंद्रमा के समान पुत्र हुआ और पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ पर आती है, आज मैं इसके घर चलूं,
इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर के सूंड की ओर समान होठ, जिन पर मक्खियां बिनबिरा रही थी। और इसी सूरत में वह उसके घर चली गई। देली में पांव रखते ही उसकी सास बोली कि देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़कियां बंद करने लगे और सातवें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है, और यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली कि पगड़ी किसे देखकर उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली कि सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी और माता के चरण पकड़ लिए। विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस पर माता उन पर बड़ी प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया माता सबको दे। हे माँ, जैसे आपने इसके कष्टों का, दुख का निवारण किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और ओंकार बनने वाले के दुखों का भी सर्वनाश करें। तो ये थी संतोषी माता की शुक्रवार की व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।